दोस्तों टेक्नो रूहेज में आप लोगों का स्वागत है और आज मैं आप लोग यहाँ पे टेक्नो के लेटेस्ट कैमन i2x वाले स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन यहाँ पे जो वो देने वाला हूँ। और ये जो फोन है पिछले साल कैमन i8 जो आया था ये उसका सक्सेसर बन के आ चुका है। इस बार यहाँ पे मैं टेक्नो के इस वाले फोन से काफी खुश हूँ। उन्होंने प्राइस अच्छी रखी है और फीचर्स भी आपको काफी ज्यादा दिए। फिलहाल के लिए इस प्राइस में जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जो चीजें मिल रही है वो दूसरी कोई कंपनी आपको नहीं प्रोवाइड कर रही है। जी हाँ, साथ में यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग एक छोटा सा सरप्राइज जो वो देने वाला हूँ। इस वाले फोन का मैं इस वीडियो में एक गिव अवे करने वाला हूँ। शर्त तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करना है इस फोन से रिगार्डिंग और मैं 10-12 दिन के अंदर विनर को अनाउंस करके ये वाला फोन उस वाले पर्सन को देने वाला हूं। अब बात करते हैं यहाँ पे इस फोन की प्राइस की, तो ये आपको 7,600 रुपए में मिलता है। 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ में। मार्केट में कोई भी फोन नहीं है जो इस प्राइस में आपको 3GB रैम और 32GB की स्टोरेज देता है। Xiaomi का Redmi 6A है जो आपको 2GB रैम और 32GB की देता है। ये 3 और 32 के साथ में मिलता है। तो ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में टेक्नो कैमन i2x के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉक्स वैसे आपको बहुत ही छोटा सा मिलता है और एक और चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आपको 3 अलग अलग कलर्स में मिलता है। एक आपको शैंपेन गोल्ड जो आप देखेंगे इस तरीके का मिलता है, एक आपको नेबुला ब्लैक और तीसरा आपको एक मिडनाइट ब्लैक मिलता है। हमारे पास जो आया वो वैसे नेबुला ब्लैक है जिसमें आपको थोड़ा सा ग्रेडिंग फिनिशिंग मिलती है जो इस प्राइस में आपको बहुत ही कमाल लगेगा अगर आप जब अपने इसको हाथ में होल्ड करते हैं। तो ये चीज आपको मैं आगे इस वीडियो में बता दूंगा। एक और चीज, ये एक्चुअली में आपको ये जो फोन है ये सिर्फ ऑफलाइन में मिलेगा, तो ऑनलाइन में शायद से मुझे नहीं पता कहां पे मिलेगा। तो ऑफलाइन मार्केट को उन्होंने टारगेट किया, उस हिसाब से जो प्राइस मिली है वो बहुत ही सही लग रही है मुझे उसके फीचर्स के हिसाब से। बॉक्स में आप देखिए ऊपर की तरफ इनका हमेशा की तरह आपको ये जो फीचर मिलता है वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट वाला। एक बार अगर स्क्रीन टूट जाती है गलती से तो वो लोग आपको रिप्लेस कर देंगे। 100 दिन का आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी मिलता है। 100 डेज में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे 12 महीने के साथ में 1 महीने की आपको और एक्सटेंडेड वारंटी भी देखने को मिल जाती है। और नीचे देखेंगे 3GB रैम 32GB स्टोरेज और यहाँ पे AI डुअल रे ट्रेसिंग कैमरा भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं रिमेनिंग स्पेक्स आपको जो दी गई है, तो मैं आप लोगों को स्पेक्स बता रहा हूं। तो इसकी आपको इस फोन में जो 5.5 इंच की एक HD+ वाली फुल व्यू डिस्प्ले मिलती है। 18:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है और साथ में यहाँ पे 450 निट्स वाली आपको ब्राइटनेस भी मिलती है। अब जो डिस्प्ले है ना दोस्तों इस प्राइस में वैसे बहुत ही कमाल का है, काफी बेटर आपको व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं और इसमें आप यूट्यूब के वीडियोस देखो, गेम खेलो। क्वालिटी वैसे डिस्प्ले की इस बार आपको बहुत ही कमाल की जो वो देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे Helio का 822 वाला जो प्रोसेसर मिलता है कोड कोर वाला, और ये एक 12nm वाला प्रोसेसर है, डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे इसमें मैंने PUBG जो वो बैलेंस मोड में खेला था तो मुझे यहाँ पे गेम प्ले वैसे काफी स्मूथ देखने को मिली है। आप बैलेंस के अंदर अगर PUBG खेलते हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। गेमिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, वैसे आपको इस प्रोसेसर में गेमिंग के रिगार्डिंग भी कोई इशू नहीं आने वाली है। यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का आपको डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। जो प्राइमरी है वो 13 मेगापिक्सल का है और जो सेकेंडरी वो आपको VGA मिलता है जो कि आपको डेप्थ वगैरह में हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको AI का सपोर्ट मिलता है, AI सीन डिटेक्शन मोड मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे नाइट एल्गोरिथम मिलता है। नाइट में अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। आपको डुअल LED फ्लैश भी देखने को मिल जाती है और ये जो फ्लैश है ये एडजस्टेबल है, चाहे वो रियर की हो चाहे वो सेल्फी के लिए हो, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है जिसमें आपको f2.0 का अपर्चर मिलता है। ये भी एक AI वाली सेल्फी है और इसमें भी वैसे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको फ्रंट फेसिंग फ्लैश भी जो वो देखने को मिल जाता है। आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, ये एंटी ऑयल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मतलब आप इसको अगर चिकने हाथों से भी यूज करते तो वो चलता है। आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे इसके अंदर जो 3GB की रैम 32GB की स्टोरेज के साथ में डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, तो ये भी मेरे हिसाब से काफी सही बात है। यहाँ पे अगर मैं बैटरी की बात करूं तो 3050 mAh की आपको बैटरी मिलती है जो काफी डिसेंट है और 1 दिन का बैकअप आपको यहाँ पे अच्छा खासा जो वो दे देंगे। और फटाफट से यहाँ पे हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और सारी चीजें पहले ही बाहर आ गई है। एनीवेज फोन आ गया, उसको साइड में रखते हैं, देखते हैं कि रिमेनिंग बॉक्स कंटेंट क्या मिलता है। तो आप देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे जो वो मिल जाते हैं और उसके बाद चार्जर मिलता है। ये एकदम से स्टैंडर्ड चार्जर है और 5 वोल्ट 1.2 एम्प पर मिलता है और उसके बाद आपको माइक्रो USB केबल कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं। तो यही है बस बॉक्स कंटेंट और हम आते हैं फटाफट से हमारे फोन की तरफ। तो यहाँ पे आते हैं हमारे फोन की तरफ और सबसे पहले अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ तो ये जो डिजाइन आपको मिल रही है ये बहुत ही कमाल की मिल रही है। एक पॉलीकार्बोनेट बैक है, ग्लॉसी फिनिशिंग आपको मिल रही है, प्लस आपको थोड़ा सा ग्रेडियंट टाइप आपको जो वो फील आ रहा है। आप देखेंगे ऊपर ब्लैक है और हल्का हल्का नीचे से वो ब्लू होता जा रहा है। ये नेबुला ब्लैक कलर है जो मेरे हिसाब से मुझे काफी कूल लग रहा है। काफी प्रीमियम डिजाइन दिए इस प्राइस में और शायद से दूसरी कोई कंपनी आपको इस तरह की ग्रेडिंग टाइप का डिजाइन जो वो नहीं दे रही है जो आपको टेक्नो के इस फोन में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने जो फोन को बूट कर दिया फटाफट से और सबसे पहले आप देखेंगे डिस्प्ले, मैंने आपको बताया था बहुत ही कमाल का आपको डिस्प्ले मिलता है, उसमें कोई आपको डाउट नहीं है। और ज्यादातर उन्होंने इसका जो लेआउट है और बहुत सारी जो चीजें इस फोन में आपको मिलती है वो इंडियन ऑडियंस के हिसाब से मिलती है। तो काफी सारी चीजें उन्होंने इंडियन ऑडियंस के हिसाब से यहाँ पे आपको दी है। सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग्स में और अगर मैं एंड्रॉइड वर्जन की बात करता हूँ तो हम सिस्टम में जाते हैं यहाँ पे नीचे और आप देखेंगे इसके ऊपर भी आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और एंड्रॉइड 8.1.0 आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और मुझे नहीं पता कि एंड्रॉइड 10 पाई आपको कभी मिलेगा। हाई OS 4.1.0 पर चलता है, ये उनका खुद का कस्टम UI है। और साथ में देखेंगे सारे
बहुत फीचर्स आपको यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं। अब जेस्चर भी सपोर्ट करता है, तो मैंने नीचे की नेविगेशन बटन्स को हाइड कर दिया हो और मैं ऐसा करूंगा तो लेफ्ट जाएगा, ऐसा करूंगा तो वो मल्टीटास्किंग होगा और वगैरह वगैरह आप जो वो कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वैसे काफी इंप्रेसिव है। इसके साथ में आप सिर्फ फोन को अनलॉक ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि जब भी किसी का कॉल आता है तो एक फीचर आपको मिलता है, आपको सिर्फ प्रेस एंड होल्ड करना है इन ऑनगोइंग कॉल के अंदर और ऑटोमेटिकली वो उस फोन के अंदर जो वो उस कॉल को रिकॉर्ड करेगा, जो मुझे बहुत ही कूल लगता है। और पर्टिकुलर फोल्डर में डाल देगा कि जिससे आपने बात किया है वो उसके फोल्डर में उसके नंबर के साथ में चला जाएगा, तो ढूंढने की भी आपको जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप इस फिंगरप्रिंट स्कैनर से कर सकते हैं। अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की एक्यूरेसी की बात करता हूं, देखेंगे मैं टच करता हूं और ये ओपन होता है। फिर से एक बार दिखाता हूं, टच करता हूं ओपन हो जाता है, एक बार और टच करता हूं और ओपन हो जाता है। तो काफी अच्छा खासा आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और साथ में AI फेस अनलॉक मिलता है, तो वो भी दिखा देता हूं आपको। ये देखेंगे, फिर से एक बार दिखा देता हूं। तो फेस अनलॉक इतना फास्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक्यूरेट है, तो आपको बार बार अपने फोन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे स्टोरेज और रैम की बात करें, आप देखेंगे यहाँ पे 1.74 GB के आसपास रैम फ्री है फर्स्ट बूट पर, और स्टोरेज देखेंगे कुछ इतनी 21 GB के आसपास है, क्योंकि मैंने PUBG भी इंस्टॉल किया था इसलिए इतना ज्यादा स्टोरेज उसने खा लिया है। और माइक्रो इंटेलिजेंस का आपको फीचर मिलता है, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, जैसे कि आप ये वाला सीन भी कर सकते हैं और 3 फिंगर से स्वाइप करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेता है। यहाँ पे एक और कमाल का फीचर दोस्तों आपको इसमें मिलता है और वो है फू व्यू। अब फू व्यू क्या करता है, आपको देखेंगे एक फ्लोटिंग आइकन मिलता है इस तरीके का। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, सारे फोन्स में मिलता है, लेकिन इसकी खासियत ये कि आप देखेंगे प्रेजेंट जब मैं होल्ड करता हूं उसके ऊपर, तो आप देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे मिलते हैं नेविगेट करने के लिए इस तरीके से। वैसे आप स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं यूट्यूब ओपन करता हूं तो धड़ाक से आप देखेंगे यूट्यूब में खोल देता है, और अगर मैं प्ले स्टोर में जाऊंगा तो आप देखेंगे धड़ाक से प्ले स्टोर में लेके चला जाता है, और सेटिंग्स में जाऊंगा तो मुझे सेटिंग्स में लेके चला जाता है। मतलब नेविगेशन आपका जो मल्टीटास्किंग है बहुत ही फास्ट हो जाएगा अगर आप इस तरीके का इसका इस्तेमाल करते हो। तो मुझे ये वैसे काफी इसका कूल लगा है। और एक और चीज मुझे इसकी काफी अच्छी लगी कि अगर आप हल्का सा नीचे की तरफ करते हैं ऐसे, तो ये मल्टीटास्किंग ओपन करता है। पूरा नीचे की तरफ करते हैं तो नोटिफिकेशन पैनल को लेके आता है, अगर ऐसा करेंगे तो वो बैक हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मतलब आप इसको अपनी तरीके से कस्टमाइज भी यहाँ पे कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे इसमें मिलती है, आप उसके साथ में छेड़छाड़ यहाँ पे जाके कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फोन मास्टर का भी फीचर मिलता है, तो ये सारे फायदे आप यहाँ पे आके उठा सकते हैं। बहुत सारी चीजें मिलती है। वैसे आपको इसमें गेम बूस्टर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे गेम बूस्ट में जाता हूँ तो आप अपने जो गेम है उसकी परफॉर्मेंस को और एनहांस कर सकते हैं। साथ में जो नोटिफिकेशन आती है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन को आपको ब्लॉक करना है, कौन सी नोटिफिकेशन को नहीं करना है, वो भी सारी चीजें आप यहाँ पे आके जो कर सकते हैं। और एक और चीज है कि आपको वीडियो चैट, जब आप वीडियो चैट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आपको जो फ्लैशलाइट मिलती है ना, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आके बता देता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर आपको खाली स्वाइप करना है नीचे और ऊपर, आप देखेंगे फ्लैशलाइट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो नाइट के अंदर अगर आपको सेल्फी लेना है या किसी से वीडियो चैट करते हो तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे आके जो वो कर सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत ही कूल है। आपको व्हाट्सएप, IMO, बहुत सारे वीडियो चैट एप्लीकेशन का सपोर्ट भी इसमें जो वो देखने को मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे अगर मैं एक और फीचर के बारे में बता देता हूँ तो आपको 360 डिग्री फ्लैशलाइट इसमें जो देखने को मिलता है। मतलब आप फ्रंट और बैक दोनों की फ्लैशलाइट को एक साथ जो वो ऑन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पैनल से अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे फ्लैशलाइट वाले आइकन को प्रेस एंड होल्ड करता हूँ इस तरीके से, तो नीचे देखेंगे 360 डिग्री वाला फ्लैशलाइट का ऑप्शन देता है। मैं टैप करता हूँ तो देखेंगे फ्रंट और बैक दोनों ही फ्लैशलाइट को इसने जो ऑन कर दिया। तो एक टाइम पर अगर आपको ऐसे डार्क एनवायरनमेंट में है तो आप इसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही कूल फीचर आपको देखने को मिल जाता है। अब फाइनली यहाँ पे बात करते हैं इसकी कैमरे की, जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा है। और मैं जाता हूँ सीधे से रियर कैमरे की। तो रियर कैमरा इसका आपको जो वो AI वाला मिलता है और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको 6 लेवल ब्यूटी मोड भी इसमें जो वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो वो AI की अगर पिक्चर देखते हैं, आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स यहाँ पे लिया है। काफी डिसेंट पिक्चर लिया है। मैं काफी इंप्रेस हूँ उसकी क्वालिटी से। मैंने ज्यादातर जो इंडोर ही सैंपल्स लिया हूँ, अगर आप आउटडोर में लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। डिटेलिंग भी वैसे आपको काफी अच्छे इसके रियर कैमरे से देखने को मिलती है। फुल HD वीडियो भी जो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सेल्फी की बात करूं तो आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है AI वाली। हालांकि सेल्फी यहाँ पे जो वो एवरेज है, मतलब ज्यादा भी अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक से आपको सेल्फी मिल जाती है। लेकिन आप देखेंगे जब बोके होता है तो थोड़ा सा बहुत आर्टिफिशियल सा फील होता है, कुछ जगहों पे ज्यादा जो वो बोके कर डालता है। तो ये है दोस्तों टेक्नो केमन IS2X 2019 का उनका ये पहला बजट स्मार्टफोन है, जो मेरे हिसाब से उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। डिजाइन से लेके, डिस्प्ले से लेके, परफॉर्मेंस और कैमरा, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह सब कुछ जो वो मिल जाता है। ऑफलाइन मार्केट को टारगेट किया है 7600 रुपए में। तो मेरे हिसाब से यार अभी ये फोन फिलहाल के लिए काफी बेस्ट है। इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं कह सकता हूं। आप भी मुझे कमेंट करके अपनी राय जो वो बता सकते हैं। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यूज लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।